Hello students of class 8th, now we move on to part number 2nd of our chapter resource, and the next topic is in page number 92, time and technology. इन द लास्ट पार्ट वी स्टडीड, लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा बेटा कि रिसोर्सेज क्या है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगा, वो रिसोर्स है। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी चीज़ को रिसोर्स के रूप में डेवलप करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी थी, एग्जांपल के रूप में क्या बातें करी थी हमने, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, जितने भी एसी है, टीवी आपके घर में है, ये सब चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं सब रिसोर्स है। तो ये एकदम से तो आ नहीं गए होंगे, है ना। इन्हें आने के लिए समय लगा होगा, टाइम लगा होगा, और कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इनके पीछे होगी जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट हुआ। बात करते कैसे, फॉर एग्जाम्पल सीधी सादी बात करते हैं, आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, ईयर 2000 की बात कर लेते हैं, और अभी वैसे तो 2021 चल रहा है, लेकिन हम 2020 का एग्जाम्पल लेते हैं राउंड ऑफ में। तो बेटा टाइम 2000 में और 2020 में काफ़ी अंतर आ गया, है ना। खासकर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की। इस ईयर में 2020 में वैसे तो मोबाइल फ़ोन्स आ गए थे, लेकिन कीपैड मोबाइल फ़ोन्स आए थे, ठीक है, जिनमें सिर्फ इतनी सी फैसिलिटी होती थी कि आप फ़ोन लगा सकते हैं, फ़ोन उठा सकते हैं, मैसेजिंग की फैसिलिटी भी इतनी होती थी, कोई मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल गेम्स वगैरह, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड, इंटरनेट, इसकी फैसिलिटी आपके पास नहीं थी। ठीक है, 2020 आया, 20 ईयर्स और हम आगे आ गए। आज जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इतने आगे आ चुके हैं कि आप मार्केट में जाएं तो 1000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का मोबाइल है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आपको मार्केट में मिल जाएगी, हर तरह का रिसोर्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये टाइम की वजह से, है ना। टाइम बदलता गया, समय मिला ह्यूमन को, है ना, तो चीज़ें डेवलप होती गई। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले एसी जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, आज है ना। और जो टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्सेस हमारे पास थे भी सही, है ना, उनका भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 20 साल पहले रिसोर्स, एक टेलीविज़न रिसोर्स के रूप में मार्केट में था, लेकिन उस टाइम वो कलर नहीं थे, है ना, ब्लैक एंड वाइट थे। आज टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी बहुत HD वगैरह और बहुत सारे रिसोर्स है, LED, LCD, है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मिला है ना, समय के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम रिसोर्स की बात करते हैं, किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जरूरत भी वैसे ही है जैसे टाइम की है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिया था मोबाइल का, या मोबाइल हम रहने देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जैसे कार, बस, है ना, या मोटरसाइकिल्स वगैरह, बाइक, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? ये रिसोर्सेज है ना। ये रिसोर्सेज हैं जो आज हम जिनका यूज़ कर रहे हैं और हमें बहुत यूजफुल है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप बार बार इस डेफिनेशन को माइंड में रखिए, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है वो रिसोर्स है। तो कार, बस, बाइक, ये सब आज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनको बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें टेक्नोलॉजी की यूज हुआ होगा, दैट इज द व्हील। व्हील के डेवलपमेंट या व्हील के इन्वेंशन के बिना इनका इन्वेंशन पॉसिबल नहीं था। तो व्हील इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कन्वर्टिंग अ कार, बस और अ बाइक इनटू अ रिसोर्स। आप कार रोड पे कैसे चलाते हैं अगर पहिए का आविष्कार यानी कि व्हील का आविष्कार ही नहीं हुआ होता तो टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने से पहले, उसके पहले जिस चीज को यूज किया गया वो उसके लिए टेक्नोलॉजी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में जो बुक है वो रिसोर्स है। अगर पेज का ही इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो क्या वो रिसोर्स मिल पाता? आपको नहीं मिल पाता, है ना। आप घर में खाना बना रहे हैं, घर पे, या हाँ ठीक है, खाना बना रहे हैं, है ना, रसोई में आपकी मदर फूड कुक कर रही हैं, तो उसके पहले, फूड कुक करने से पहले, LPG कनेक्शन आपके घर में आने से पहले फायर का इन्वेंशन बहुत जरूरी था। आग का, फायर का इन्वेंशन हुआ तो वो आज हो पा रहा है। आप घर में टीवी देख पा रहे हैं, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन जरूरी था। तो ये सब चीजें जो किसी चीज को रिसोर्स बना रही हैं, आज टीवी को रिसोर्स क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? टेक्नोलॉजी है। आज एक कुकिंग हो रही है घर में, वो किसकी वजह से हो रही है? फायर की वजह से। तो फायर क्या है?
टेक्नोलॉजी है। व्हील क्या है? टेक्नोलॉजी है ना। पहिया आया तो कार चली, ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो रिसोर्सेज होना पॉसिबल नहीं है ना। पहिया नहीं होता तो कार आना, बस आना, बाइक आना ये पॉसिबल नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी ही इन्वेंट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं आती तो एसी टीवी का चलना पॉसिबल नहीं था। तो ये टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों होना जरूरी है। अच्छा चलिए, ये दोनों हमें मिल भी गए, तो इसके अलावा भी इनका यूज करने वाला भी तो चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके लिए ह्यूमन यानी कि हम बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ समय के बीत जाने से, है ना, 2000 से हम 2020 पे आए तो मोबाइल, जब मोबाइल जो मिलते थे रिसोर्सेज के रूप में वो इतने अच्छी क्वालिटी के या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के नहीं मिलते थे, आज मिल रहे हैं, तो क्या समय बीत जाने से वो अपने आप ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ? उसको किसकी जरूरत पड़ी है? ह्यूमन रिसोर्स की, इंसान की। ह्यूमन ने अपने टैलेंट से, स्किल से, टाइम देकर अपना इन चीज़ों को इन्वेंट किया है। इसलिए रिसोर्सेज के पीछे टाइम एंड टेक्नोलॉजी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही सही। आपको समय देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी यानी कि आपको उससे पहले बेसिक चीज़ चाहिए। अगर आपको टीवी चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर आपको कार चलानी तो व्हील चाहिए, वो बातें हमने अभी करी टेक्नोलॉजी में। लेकिन उसके बाद भी, अगर व्हील बनने के बाद भी, मुझे बताइए, पहिए बनने के बाद भी ह्यूमन नहीं होता तो क्या कार बन पाती, बाइक बन पाती? नहीं बन पाती। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन ही तो अपना टाइम देके, अपने टेक्नोलॉजी स्किल का यूज करके इनको रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो ह्यूमन का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक है पेज नंबर 92 पे। इसको हम रीड कर लेते हैं। जो जो लाइन में आपको रीड कर रहे हैं हम, आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। लाइन नंबर 4 पे आइए। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स as only human resource is capable to convert a thing into a useful thing by using their intelligence, talent and technology, है ना। ह्यूमन बीइंग ही किसी चीज को यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर सकता है। फिर बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, बीच में तो एग्जांपल हैं जो मैंने आपको व्हील वगैरह का एग्जांपल दिया था, आप इसको रीड करेंगे तो वही एग्जांपल आपको इस बुक में मिलेंगे। फिर लास्ट थर्ड लाइन पे आइए। सो वी कैन से दैट विदाउट द नीड ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी no substance may be converted into a useful thing or a resource। बिना टाइम एंड टेक्नोलॉजी को यूज करे कोई भी चीज यूजफुल सब्सटेंस नहीं बन सकती। और वो भी कौन यूज करेगा? ह्यूमन रिसोर्स यूज करेगा। उसको ह्यूमन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे तो कोई चीज रिसोर्स बन पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिसोर्स, है ना। आप लोग, वही बात है मैंने पहले बताया, टाइम एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर पूरा, टाइम एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक पूरा हुआ है। इसको बेटा रीड करके रखेंगे आप लोग सब, है ना। यही बातें जो बोर्ड पे चल रही हैं यही बुक में भी हैं, रीड करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छे लेवल की हो जाएगी। टाइप्स ऑफ रिसोर्स पार्ट नंबर 3 में करते हैं। थैंक यू।